36,653 मतों से आरजेडी के अमर पासवान जीत गए हैं बोचहां का उपचुनाव। आरजेडी के अमर पासवान को 82,562 वोट मिले और बीजेपी की बेबी कुमारी को 45,909 वोट मिले। तो इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बोचहां उपचुनाव में आरजेडी की जीत हो गई है। अमर पासवान को 82,562 वोट मिले हैं। 36,653 मतों से आरजेडी के अमर पासवान विजयी घोषित कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बोचहां उपचुनाव का रिजल्ट सामने है। आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर है और ये मायने हम समझा रहे हैं, बीजेपी वीआईपी के अलग अलग लड़ने से नुकसान हुआ और बोचहां में एनडीए के वोट बट गए। आरजेडी को इसका फायदा मिला। बीजेपी को भीतरघात से नुकसान की भी बात अब सामने आ रही है। आरजेडी को आधार वोट के साथ सहानुभूति का भी फायदा मिला है। आरजेडी के कथित VVIM फॉर्मूले को बल मिला। एनडीए की डबल इंजन की सरकार की नीतियों पर सवाल। तेजस्वी के समर्थन में बन सकता है माहौल। नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को मिले हैं। बिहार में अब सरकार बनाम आरजेडी की लड़ाई। तो 10 पॉइंट के जरिए पूरे इलेक्शन के मायने को हमने समझा दिया। 10 पॉइंट के जरिए मायने समझाया कि आरजेडी पर भरोसा क्षेत्र की जनता ने किया। बीजेपी वीआईपी के अलग अलग लड़ने से किसे नुकसान हुआ यह भी दिख गया। बोचहां में एनडीए के वोट बट गए, आरजेडी को इसका फायदा मिल गया। बीजेपी को भीतरघात से नुकसान की भी बातें सामने आ रही हैं। आरजेडी को आधार वोट के साथ सहानुभूति का भी फायदा मिला। एक अच्छी जीत मिली। आरजेडी के कथित VVIM फॉर्मूले को बल मिला। एनडीए की डबल इंजन सरकार की नीतियों पर सवाल आरजेडी ने खड़े किए। तेजस्वी के समर्थन में माहौल बन सकता है। नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को मिले। तो बड़ी खबर, बोचहां विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई एक एक राउंड की तस्वीर, एक एक राउंड की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। किस राउंड में, पहले राउंड को छोड़कर बाकी के सभी राउंड में बीजेपी आगे रही। बीजेपी एक राउंड में आगे रही, आरजेडी आगे रही। और एक अंतर हम आपको बताते हैं कि तीसरे और चौथे राउंड से जो एक बड़ा अंतर आरजेडी ने लिया वो आखिरी तक कायम रहा और एक बड़े वोटों के अंतर से आरजेडी की जीत हुई है। तो बोचहां उपचुनाव का रण आरजेडी ने जीत लिया है। और आरजेडी किस राउंड में क्या स्थिति थी, कितने वोट से आगे थी, ये सारी बातें नीचे लिखी हुई है स्क्रीन पर। आप देखिए 15वें राउंड में क्या हुआ था। 22,000 से ऊपर वोट जिससे आरजेडी आगे थी, एक बड़ा गैप था। 11वें राउंड में 14,000 वोट। तो इस तरीके से ये लगातार फासला बढ़ता चला गया। और हालांकि बीजेपी खेमे से जो आवाज आई, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि ये जीत आरजेडी की नहीं है। ये जीत आरजेडी की नहीं है, बल्कि जो प्रत्याशी उन्होंने खड़ा किया उनकी जीत है। उन्हें आशीर्वाद मिला है। हालांकि अब बातें बहुत कुछ हो रही हैं, लेकिन समीक्षा की जरूरत है। और आज सुबह से ही, जब से बीजेपी इस डिबेट का हिस्सा बनी, तब से ही बीजेपी के स्वर काफी कमजोर थे और उन्होंने शायद यह आकलन लगा लिया था कि उनकी इस बार नहीं चलने वाली और आरजेडी का दम यहां दिखा है। कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट मिले हैं, ये एक बड़ी बात है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता ये जरूर कहते नजर आए कि वो आम जनता को समझा नहीं पाए, कमी रह गई। संगठन को विस्तार किया जाएगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा, इसमें वक्त लगेगा और कांग्रेस का भी वक्त आएगा। हालांकि फिलहाल आरजेडी का वक्त बोचहां विधानसभा उपचुनाव में दिख गया और आरजेडी खेमे में जश्न का माहौल है। और अभी तक 2 बड़ी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। जगदानंद सिंह ने प्रतिक्रिया दी, जनता का आभार जताया, बोचहां की जनता का आभार जताया और क्षेत्र की जनता ने आरजेडी पर भरोसा किया। तो क्या इस इलेक्शन के मायने ये हम आपको बता रहे हैं। मनोज झा ने भी प्रशंसा की है उस रणनीति की जिसके तहत आरजेडी को जीत हासिल हुई है।